हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में ईवीएस के क्वेश्चन देखेंगे। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अगर आप सीटेट पेपर देने जा रहे हैं तो आपके लिए प्रीवियस ईयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस से ये सीटेट का सिलेबस लिमिटेड है और वही सिलेबस चलता आ रहा है, तो क्वेश्चन रिपीटेड बहुत ज़्यादा होते रहते हैं, थोड़े से फेरबदल के साथ और क्वेश्चन रिपीटेड होते रहते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर करके ज़रूर जाएं। इस चैनल पे सारे प्रीवियस ईयर कराए जाएंगे, जो लगभग ऑफलाइन वाले सारे हो चुके हैं और ऑनलाइन वाले चल रहे हैं, तो पेपर से पहले कंप्लीट करा दिए जाएंगे। अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट पास करना है तो आपके लिए प्रीवियस ईयर करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ईवीएस का क्वेश्चन। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। क्वेश्चन नंबर 61 से ईवीएस के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहे हैं, खमीरीकरण एक परिवर्तन की क्रिया है। पहला है शर्करा को अल्कोहल में बदलने की, दूसरा है खमीर यीस्ट को अल्कोहल में बदलने की, तीसरा है शर्करा को CO2 में कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने की, चौथा है खमीर यीस्ट को CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने की। तो बताएं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शर्करा को एल्कोहल में बदलने की। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ये बीपीएससी कह रहे हैं, सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है और ये तो हमेशा रिपीट होते रहते हैं ये क्वेश्चन। ये तो बहुत आसान है, आप ज़रूर कर लेंगे। आपका घर एक्स पर स्थित है और बुक शॉप वाई पर स्थित है। यद्यपि आपका घर बाजार के ठीक सामने है, बीच में व्यस्त राजमार्ग है जिस पर रोधक लगे हैं के कारण आप सीधे नहीं जा सकते। आप पहले ठीक उत्तर में 100 मीटर जाते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है आपका घर, एक सेकेंड, ये कह रहा है आपका घर एक्स पर स्थित है। मान लो ये एक्स है, ठीक है। बुक शॉप वाई पर स्थित है। यद्यपि, एक सेकेंड, पहले नहीं मानेंगे। आपका घर एक्स पर स्थित है और बुक शॉप वाई पर है, ठीक है। यद्यपि आपका घर बाजार के ठीक सामने है, बीच में व्यस्त राजमार्ग जिस पर रोधक लगे हैं के कारण आप सीधे नहीं जा सकते। पहले ठीक उत्तर में 100 मीटर जाते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 100 मीटर चलते हैं उत्तर के साइड, उसके ठीक पश्चिम 50 मीटर, ये चला 50 मीटर, जेब्रा क्रॉसिंग पार करते हैं और अंत में ठीक दक्षिण में 150 मीटर जाते हैं। मान लीजिए ये दक्षिण है, मान लीजिए नहीं, नीचे की साइड दक्षिणी होते हैं। ये हो गया 150 मीटर। दूरी तय करते हैं। वाई पर स्थित बुक शॉप पहुंचते हैं। बुक शॉप वाई पर है और बुक शॉप के सापेक्ष एक्स का घर किस दिशा में है, ये एक्स है और ये वाई है। तो आप देखिए क्या पूछ रहे हैं, बुक शॉप पहुंचते हैं वाई पर, बुक शॉप के सापेक्ष एक्स पर आपके घर की दिशा क्या है। अगर यहाँ से हम इधर देखेंगे तो किधर होगा, ये कौन सा साइड हुआ, ये हो गया उत्तर और पूर्व, मतलब नॉर्थ ईस्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उत्तर पूर्व, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। स्वच्छंद खेल होते हैं जहां बच्चे, पहला ऑप्शन है, बाहरी अथवा भीतरी क्रियाकलाप कर सकते हैं, दूसरा है खेल के नियमों का पालन करते हैं, तीसरा है वयस्कों द्वारा सलाह देने पर लिंग विशिष्ट खेल खेलते हैं, चौथा है विशिष्ट क्रियाकलाप आयोजित करते हैं। तो बताएं क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बाहरी अथवा भीतरी क्रियाकलाप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये कह रहे हैं बीजों का अंकुरन किसकी अनुपस्थिति में हो सकता है। पहला है सूर्य के प्रकाश, दूसरा है वायु, तीसरा है नमी, चौथा है मध्यम ताप। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सूर्य का प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कोई व्यक्ति 5 सितंबर 2022 को नागरकोइल जाने के लिए भिवंडी रोड रेलवे स्टेशन पर एक एक्सप्रेस ट्रेन में सवार हुआ। यह ट्रेन 21:15 बजे मतलब 9:15 रात को भिवंडी रोड से चली तथा 7 सितंबर 2022 को 4:45 बजे मतलब सुबह के 4 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में ट्रेन द्वारा चली गई दूरी 1870 किलोमीटर है मतलब 1877 किलोमीटर है तो ट्रेन की औसत चाल है। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 59.9 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं पाश्चुरीकृत दूध को लगभग डैश तक गर्म किया जाता है, फिर अचानक अति ठंडा करके भंडारण किया जाता है। पहला ऑप्शन है 15 मिनट के लिए 100 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 3 मिनट के लिए 100, तीसरा है 5 मिनट के लिए 70, चौथा है 15 से 30 सेकेंड के लिए 70 डिग्री सेल्सियस। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 15 से 30 सेकेंड के लिए 70 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भौतिक विशेषताओं के आधार पर कद्दू के पौधे को किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है आरोही लता, दूसरा है झाड़ी, तीसरा है विसर्पी लता, चौथा है शाक। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विसर्पी लता। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। उंगलियों से छूकर एवं महसूस करके पढ़ने की प्रक्रिया का प्रयोग उन लोगों द्वारा किया जाता है जो पहला है सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 देख नहीं सकते। ठीक है, उंगलियों से छूकर इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो देख नहीं सकते, वो ब्रेल लिपि के द्वारा पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल पहला है बढ़ता है और वायुमंडलीय ताप उच्च होता है, दूसरा है बढ़ता है और वायुमंडलीय ताप निम्न होता है, तीसरा है घटता है और वायुमंडलीय ताप उच्च होता है, चौथा है घटता है और वायुमंडलीय ताप निम्न होता है। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 घटता है और वायुमंडलीय ताप निम्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र की फुर्तीली नृत्य शैली है, पहला है सवांग, दूसरा है मटकी, तीसरा है भगोड़िया, चौथा है लावनी। तो बताएं 10 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सवांग। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। पौधों के संदर्भ में सही विकल्प का पहचान कीजिए। पहला है पौधे भूक्षरण को रोकते हैं, दूसरा है
मृत एवं सूखी पत्तियां उर्वरक एवं कीटनाशक बनाने के लिए प्रयुक्त होती है। तीसरा है पशु पौधों को आश्रय प्रदान करते हैं। चौथा है पौधे हमें बीज प्रदान करते हैं जिनमें से कुछ खाए जा सकते हैं। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पौधे भूक्षरण को रोकते हैं। और डी है पौधे हमें बीज प्रदान करते हैं जिनमें से कुछ खा सकते हैं। बहुत ऐसे बीज हैं जो हम खा सकते हैं और खाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए और डी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। पौधों के भागों तथा उनके कार्यों भूमिकाओं को नीचे बताया गया है। सबसे उपयुक्त कथन है पहला जड़ों पौधों को पत्तों से जोड़ती है। दूसरा है फल परागण में सहायता करते हैं। तीसरा है फूल पौधे के प्रजनन अंग होते हैं। चौथा है पत्ते पौधे के ऊपरी भाग को सहारा देते हैं। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, फूल पौधे के प्रजनन अंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के संघ शासित प्रदेशों का युगल चुनिए। पहला है मिजोरम और लक्षद्वीप। दूसरा है झारखंड और छत्तीसगढ़। तीसरा है लद्दाख और पुडुचेरी। चौथा है जम्मू कश्मीर और नागालैंड। क्या संघ शासित मतलब यूटी, यूनियन टेरिटरीज। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा। आप देख रहे होंगे यूटी पूछ रहा है, मिजोरम क्या है, स्टेट है। झारखंड क्या है, स्टेट है। ये लद्दाख क्या है और जम्मू कश्मीर भी अब यूटी बन गया। पर नागालैंड क्या है, ये स्टेट है। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लद्दाख यूटी है और पुडुचेरी भी यूटी है। जैसे इसमें नागालैंड स्टेट है, ये नहीं होगा। झारखंड छत्तीसगढ़ स्टेट है, नहीं होगा। मिजोरम स्टेट है पर लक्षद्वीप तो यूटी है, पर इसमें एक ही स्टेट है ना, दोनों यूटी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 3, लद्दाख और पुडुचेरी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एक सांस्कृतिक उत्सव में श्रुति ने महाराष्ट्र की एक पारंपरिक साड़ी पोशाक पहनी थी जिसका नाम है बनारसी, नौवारी, कलमकारी, जामदानी। तो बताएं 14 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नौवारी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार भारत में विवाह की न्यूनतम आयु है। पहला है लड़कों के लिए 18 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 18 वर्ष। दूसरा है लड़कियों के लिए 18 वर्ष तथा लड़कों के लिए 21 वर्ष। तीसरा है लड़कों के लिए 21 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 21 वर्ष। चौथा है लड़कियों के लिए 21 वर्ष तथा लड़कों के लिए 25 वर्ष। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा, ये तो आपको भी पता होगा, लड़कियों के लिए 18 वर्ष है और लड़कों के लिए 21 वर्ष है। कितना इजी सवाल है। सीटेट पास करना बहुत आसान है, बस आप प्रीवियस ईयर करके चले जाए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये कंटेंट वाले क्वेश्चन थे। अब पेडागोजी के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो फिर ये क्वेश्चन नंबर 1 लिखेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कक्षा 3 में पढ़ने वाली मधु अपने घर में लगे गुलाब और तुलसी के पौधे को पहचानती हैं। पौधों की पहचान में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं शामिल हैं। पहला है अवलोकन, दूसरा है तुलना, तीसरा अनुमान, चौथा है निर्णयन। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अवलोकन, ऑप्शन नंबर 2 तुलना। तो आप बताएं ये भी किस में, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये कह रहे हैं पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में प्रकृति की सैर संचालित करने का उद्देश्य है। पहला है वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत पर विशेष बल देना और
प्रकृति के साथ भावनात्मक संबंध का विकास करना। दूसरा कह रहा है प्रकृति की एक आभासी यात्रा करना। तीसरा है एक पार्क में सैर करना और विद्यार्थियों की तंदुरुस्ती सुनिश्चित करना। चौथा है विद्यार्थियों को बागवानी में व्यस्त रखना और एक रसोई बगीचा विकसित करना। तो बताएं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत पर विशेष बल देना और प्रकृति के साथ भावनात्मक संबंध का विकास करना। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। ये कह रहे हैं रेजी कहती है कि वह अपने पिता की तरह ट्रक ड्राइवर नहीं बन सकती, उसे अपनी माँ की तरह घर बार संभालना है और बच्चों की देखभाल करनी है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि कक्षा में जेंडर संबंधी इस अवधारणा को संबोधित करने हेतु सर्वाधिक उपयोगी रहेगी। पहला है समूह चर्चा, दूसरा है चलचित्र प्रदर्शन, तीसरा है भूमिका निर्वाह, चौथा है खेल। तो बताएं क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, समूह चर्चा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पैडागोजी के क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि जैसे आपको लगेगा कि चारों ऑप्शन सही हैं, लेकिन पैडागोजी में अगर चारों ऑप्शन आपको सही लग रहे हैं ना तो उसमें से बेस्ट चुनना होता है कि कौन सा आंसर सही ज़्यादा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे को पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए आपने पाया कि कुछ बच्चे एकल अभिभावक परिवारों में रहते हैं। इस परिस्थिति में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। पहला है इन बच्चों की अवहेलना करें और विषय परिवार और संबंधों पर ध्यान केंद्रित करें। यहाँ अवहेलना हमें किसी बच्चों की नहीं करनी है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा ही नहीं। सेकंड कह रहा है इन बच्चों से सहानुभूति दर्शाएं और उन्हें परिवार पद समझाने के लिए कहें। थर्ड कह रहा है ऐसे परिवारों में बच्चे द्वारा सामना की गई कठिनाइयों पर विशेष बल दें और विषय पर ध्यान केंद्रित करें। फोर्थ कह रहा है ऐसे बच्चों का संदर्भ सम्मिलित करें और समानुभूति की एक संस्कृति का निर्माण करें। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा। हमें सहानुभूति भी नहीं देना है, ऑप्शन नंबर सेकंड भी नहीं होगा, फर्स्ट भी नहीं होगा। तो बताएं थर्ड और फोर्थ में कौन सा सही होगा। ऐसा भी नहीं है ऐसे परिवार में बच्चों द्वारा सम्मान की गई कठिनाइयों, ऐसा कुछ नहीं है, किसी पे विशेष बल नहीं देना है। ऑप्शन नंबर थर्ड भी नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऐसे बच्चों का संदर्भ सम्मिलित करें और समानुभूति की एक संस्कृति का निर्माण करें। समानुभूति करना है, सहानुभूति नहीं करना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। रूपल कक्षा 5 की छात्रा है। वह अपने शिक्षक को बताती है कि जब उसकी छोटी बहन रोती है तो दादी उसे कहती है कि चुप हो जा, नहीं तो चांद पर बैठा बूढ़ा बाबा उसे ले जाएगा। यदि आप रूपल के शिक्षक हैं तो आप क्या कहेंगे। पहला है रूपल की दादी से बात करके उन्हें ऐसा कहने से मना करेंगे। दूसरा है रूपल से बात करके समझाएंगे कि दादी झूठ कह रही है। तीसरा है रूपल को चांद के बारे में बताएंगे कि ऐसा कोई बाबा वहाँ नहीं है। 4 कह रहा है रूपल से कहेंगे कि वह सूचना का संकलन कर इस तथ्य की जांच करें। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रूपल से कहेंगे कि वह सूचना का संकलन कर इस तथ्य की जांच करें। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कक्षा फर्स्ट में शिक्षक के रूप में आपसे अपेक्षा है कि आप विद्यार्थियों को ज्ञानेंद्रियों से परिचित करवाएं। आप विद्यार्थियों को विषय के संदर्भ में पढ़ने के लिए और तैयारी के साथ कक्षा में आने के लिए कहेंगे। आप विद्यार्थियों को उनके अपने शब्दों में ज्ञानेंद्रियों के विषय में लिखने के लिए कहेंगे।
थर्ड है प्रत्येक संवेदना का कार्य चित्रण करने के लिए मूर्त पदार्थ का उपयोग करेंगे। फोर्थ है प्रत्येक संवेदना का कार्य संपादित करने के लिए भूमिका निर्वाह का उपयोग करेंगे। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रत्येक संवेदना का कार्य चित्रण करने के लिए मूर्त पदार्थ का उपयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या है। पहला है मानव व्यवहार और पारिस्थितिकी तंत्र में सामंजस्य। दूसरा है प्राथमिक से लेकर माध्यमिक शिक्षा तक की दिशा। तीसरा है पर्यावरण के बारे में सतत रहने वाली अधिगम प्रक्रिया। चौथा है पर्यावरण के बारे में समझ और जानकारी। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पर्यावरण के बारे में सतत रहने वाली अधिगम प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कक्षा सेकंड में एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में आपको विद्यार्थियों को यात्रा थीम से परिवहन प्रकरण का संपादन करना है, इसलिए आप पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को इसके संदर्भ में पढ़ने और नोट्स बनाने के लिए कहेंगे। दूसरा है परिवहन के महत्व पर उन्हें एक कंप्यूटर प्रस्तुतिकरण दिखाएंगे। तीसरा है सूचना एवं संप्रेषण साधनों का उपयोग करेंगे और उनके अनुभवों से निष्कर्ष निकालेंगे। चौथा है परिवहन के उपयोगों का अर्थ निकालने के लिए समाचार पत्रों के लेख पढ़ेंगे। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सूचना एवं संप्रेषण साधनों का उपयोग करेंगे और उनके अनुभवों से निष्कर्ष निकालेंगे। जहाँ बात अनुभव की आ जाएगी ना, आपका 99% चांस है कि वही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। पहला है पर्यावरण अध्ययन अपने आप में कोई अलग विषय नहीं है। दूसरा है पर्यावरण अध्ययन उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विषय विज्ञान व सामाजिक विज्ञान की पूरी तैयारी है। तीसरा है पर्यावरण अध्ययन पर्यावरण और पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में जागरूकता और संवेदनशीलता है। चौथा कह रहा है पर्यावरण अध्ययन पर्यावरणीय समस्याओं को दूर करने की कुशलता है। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पर्यावरण अध्ययन पर्यावरण और पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में जागरूकता और संवेदनशीलता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कक्षा थर्ड के विद्यार्थियों को प्रकरण चिट्ठी आई है के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप उपयुक्त है। पहला है संचार का पाठ पढ़िए और संबंधित अभ्यास कीजिए। बी है विद्यार्थियों को सूचना को जोड़कर और उनके अपने शब्दों में लिखने के लिए कहिए। सी है विद्यार्थियों को उनके दादा दादी को पत्र लिखने के लिए तैयार करिए। डी है डाकिये के कार्य को अनुभव करने के लिए एक स्थानीय डाकघर जाने के लिए योजना बनाइए। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों को उनके दादा दादी को पत्र लिखने के लिए तैयार करिए। ठीक है। डी है डाकिये के कार्य के अनुभव करने के लिए एक स्थानीय डाकघर जाने की योजना बनाइए। तो सी और डी किस में है, फर्स्ट में नहीं है, सेकेंड में नहीं है, फोर्थ में नहीं, थर्ड में नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन बच्चों के पर्यावरण अध्ययन सीखने के संदर्भ में सत्य हैं।
पहला है बच्चे अपने आस पास की दुनिया से सक्रिय रूप से जुड़े रहते हैं। दूसरा है अलग अलग पृष्ठभूमि से आए बच्चे के समान संदर्भित अनुभव होते हैं। सी है विविधता सीखने सिखाने की प्रक्रिया को चुनौतीपूर्ण बनाती है। डी है विविधता सीखने सिखाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण संसाधन है। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बच्चे अपने आसपास की दुनिया में सक्रिय रूप से जुड़े रहते हैं। ए तो होगा। अब बताइए ए किस किस में है। बी थर्ड में ए नहीं है, ऑप्शन नंबर थर्ड कैंसिल। ठीक है, बी देखते हैं अलग अलग पृष्ठभूमि से आए बच्चों के समान संदर्भित अनुभव होते हैं। अलग अलग पृष्ठभूमि आए बच्चे समान संदर्भित अनुभव, समान नहीं होते, अलग अलग आते हैं तो ऑफकोर्स अलग अलग ही होंगे। तो बी नहीं होगा। तब आप ये देखिए बी किस किस ऑप्शन में है। फर्स्ट में बी है, यस, ऑप्शन नहीं होगा। फोर्थ में बी है, नहीं होगा। विविधता सीखने सिखाने की, तो सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। फिर भी हम एक बार सी और डी को चेक करेंगे। विविधता सीखने सिखाने की प्रक्रिया को चुनौतीपूर्ण बनाती है, बिल्कुल सही बात है। डी है विविधता सीखने सिखाने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण संसाधन है, ऑफ कोर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ए, सी और डी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विषय पक्षियों प्रस्तुत करने के उद्देश्य से आप निम्नलिखित में से किसे प्राथमिकता देंगे। पहला है अपने विद्यार्थियों को पक्षियों के प्रतिरूप उनके नामों की सूची के साथ याद करने के लिए दीजिए। दूसरा है विद्यार्थियों को पक्षियों के विषय में अपने शब्दों में लिखने के लिए कहिए। तीसरा है स्थानीय पक्षियों, उनकी प्रकृति और उनके आवास स्थानों की पहचान करने के लिए प्रकृति की सैर का उपयोग कीजिए। चौथा है पक्षियों पर एक वीडियो, उसके पश्चात कंप्यूटर प्रस्तुतिकरण दिखाइए। तो बताएं 12 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, स्थानीय पक्षियों, उनकी प्रकृति, उनके आवास स्थान की पहचान करने के लिए प्रकृति की सैर का उपयोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। वाणी ने कहा आम का पेड़ खुली छतरी जैसा है। इस कथन में वाणी द्वारा किन प्रक्रियाओं का प्रयोग किया गया है। पहला है अवलोकन, तुलना, निर्णयन, कल्पना। तो बताएं 13 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा अवलोकन, तुलना, कल्पना। सी नहीं होगा। फर्स्ट में सी है, नहीं होगा। सेकेंड में सी है, नहीं होगा। थर्ड में सी है, नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कक्षा थर्ड में विषय जल का शिक्षण करते हुए विद्यार्थियों ने ऐसे उदाहरणों को साझा किया जिसमें लोगों की सार्वजनिक स्थानों जैसे कुओं, तालाबों इत्यादि से जल पीने के लिए मना किया गया था। आप इस परिस्थिति से कैसे निपटेंगे। पहला है विद्यार्थियों को विषय से हटने से रोकेंगे और विषय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहेंगे। बी है विद्यार्थियों को ऐसी घटनाओं को कक्षा में साझा करने से मना करेंगे। मना क्यों करेंगे, बी नहीं होगा। सी कह रहा है उन्हें अनुभवों को साझा करने और समानता के मूल्यों पर बल देने के लिए कहेंगे। डी कह रहा है उन्हें अनुभवों को साझा करने और जल संरक्षण पर निबंध लिखने के लिए कहेंगे। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नहीं है। बी इसमें है, नहीं होगा। इसमें है, नहीं होगा। केवल डी भी नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी और डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सी, डी किस में, ऑप्शन नंबर थर्ड में। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं।
पर्यावरण अध्ययन विषय हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पहला है विषयगत अवधारणाओं की समझ का विकास, दूसरा है प्रायोगिक गतिविधि की समझ का विकास, तीसरा है अवलोकन, खोजबीन, तर्क, निष्कर्ष की क्षमता का विकास, चौथा है विवेक के आधार पर सही व गलत को तय करने की क्षमता का विकास। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अवलोकन, खोजबीन, तर्क व निष्कर्ष की क्षमता का विकास। तो आज हमने इस वीडियो में ईवीएस के 30 क्वेश्चन करे हैं। आप इस वीडियो को जरूर देखें, आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अगर आप सीटेट चाहते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में ही पास कर जाएं तो आप प्रीवियस ईयर करके ज़रूर जाएं। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।